अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम होम्योस्टेसिस जो है वो पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, ये इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ बॉडी कंडीशंस है। तो जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में प्लांट्स में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, आज हम यही प्रोसेस जो है वो ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हैं जो होम्योस्टेसिस जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है लंग्स, इसके बाद है स्किन और थर्ड वन जो है ये है किडनीज। ये तीन ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो हैं उसको मेंटेन करने में हमें हेल्प करते हैं। तो लंग्स जो है ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में से रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में जब हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है तो लंग्स जो हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में से रिमूव की जाती है लंग्स के ज़रिए एंड बैलेंस बॉडी, और फिर बॉडी को बैलेंस कर दिया जाता है, यानी उसको जितनी मिकदार में ज़रूरत है उसको वो फ्राहम कर दी जाती है। इसके बाद जो है सेकंड ऑर्गन जो होम्योस्टेसिस में हमें हेल्प करता है ये क्या है कि स्किन है, और इसका काम क्या है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर। यानी हमारी जो स्किन है इसका काम क्या है कि ये हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर एक तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये सॉल्ट और वाटर जो है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। उसके बाद जो है किडनी, जैसे कि हमने आपने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, तो ये क्या करती है, ये फिल्टर करती है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको हमारी बॉडी में से रिमूव करने में हेल्प करेगी। तो किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिक एसिड, और इनको फिल्टर करने के बाद क्या करेगी कि जिन जो है वाटर, साल्ट, यूरिक एसिड जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है उसको रिमूव कर देगी, और साथ साथ जो है वो ब्लड को भी फिल्टर करती जाती है। ये वाटर, साल्ट, यूरिक एसिड जो है कहाँ से फिल्टर करती है, फ्रॉम ब्लड। तो क्या करेगी किडनी, इनको फिल्टर करेगी, ब्लड में से क्लीन ब्लड करेगी, वो हमारी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो हमारे पास आ जाता है मटेरियल उसको बॉडी में से रिमूव करने में भी ये हेल्प करती है। तो अब हम जो है जैसे कि हमने पढ़ा है लंग है, स्किन है, किडनी है, तो इनके हर एक का अपना अपना फंक्शन है। लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, स्किन हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, किडनी जो है वो वाटर, साल्ट, यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में से फिल्टर कर लेती है। अब हम जो है इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्किन को डिस्कस करेंगे। स्किन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि ये हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इसकी 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स। एक है इसकी एपिडर्मिस और सेकंड इसकी लेयर है डर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ स्किन विदाउट ब्लड वेसल्स, यानी ये हमारी स्किन की आउटर बाहर वाली लेयर है और ये इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसमें डेड स्किन सेल्स होते हैं।
और उसके बाद जो है हमारी डर्मिस, ये क्या है, इसमें ये इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ स्किन विद ब्लड वेसल्स। अब इसका डिफरेंस देखें कि एपिडर्मिस जो है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, जबकि डर्मिस जो है ये हमारी इनर लेयर है और इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें सेंसरी नर्व पाई जाती हैं। यानी जो हमारी सेंस को टच करने में हेल्प करेंगी। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी जो हमारी बॉडी के ऊपर जो पसीना आता है इसमें वो ग्लैंड्स पाए जाएंगे जो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ऑयल ग्लैंड यानी बॉडी के ऊपर जो ऑयल आ जाता है इसके ग्लैंड्स पाए जाएंगे। हेयर्स पाए जाते हैं एंड फैट सेल्स। तो ये जो है ये हमारे पास डर्मिस और एपिडर्मिस जो है इसमें डिफरेंस है। एपिडर्मिस क्या है, ये आउटर लेयर है स्किन की और इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जबकि डर्मिस जो है ये हमारी इनर लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं और फैट सेल्स पाए जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें कि फैट सेल्स जो हैं इनका काम क्या है। ये जो फैट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, इंसुलेट द बॉडी। यानी इसका मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी को थिन लेयर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी को स्किन जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। टेम्परेचर मेंटेन बाय स्किन। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो सेल्स होते हैं इनके साथ जो है वो ऐसे मसल्स जुड़े हुए होते हैं, स्मॉल मसल्स जुड़े होते हैं जिनके साथ हेयर्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। तो कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स। अब जब ये छोटे मसल्स जो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, हेयर अटैच्ड जो होते हैं वो भी श्रिंक कर जाते हैं। अब मसल्स हैं इनके साथ क्या है, बाल जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ क्या होगा, हेयर अटैच्ड जो होंगे ये क्या करेंगे, गूज बम्प्स बना देते हैं। यानी आपके मसल्स जो हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे बाल जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं वो जो है वो खड़े हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गूस बम्प्स, यानी उर्दू में इसको रोंगटे भी कहते हैं। अब इसके बाद इनका काम क्या है, ये इंसुलेट करते हैं और ब्लैंकेट बना देते हैं। इन गूस बम्प्स का क्या काम क्या है, ये एज अ ब्लैंकेट काम करते हैं टू प्रोवाइड हीट, यानी हीट देने के लिए बॉडी को या गर्म रखने के लिए ये एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसमें इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो एंटर नहीं हो पाती। उसके बाद जो है स्किन का हम लास्ट फंक्शन पढ़ेंगे, वो क्या है। पहले क्या है, एक तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसमें क्या है, फैट सेल्स हैं जो बॉडी को इंसुलेट करते हैं। इसके अलावा इसमें स्मॉल मसल्स पाए जाते हैं जिनकी कंट्रैक्शन से जो बाल अटैच्ड होते हैं वो क्या बना देते हैं, गूस बम्प्स। गूस बम्प्स क्या है, ये ब्लैंकेट है जो कि प्रोवाइड करता है बॉडी को, हीट प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो है इसका फंक्शन बॉडी का, स्किन का, वो क्या है हमारी बॉडी में, स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। ये क्या करती है, हेल्प करती है इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। यानी जब आपको पसीना आता है तो स्किन जो है हमारी
ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें हेल्प कर रही है कि जो है बॉडी ठंडी हो जाए। व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड, पसीना आएगा तो बॉडी हमारी जो है ठंडी हो जाती है। अब स्वेट जो है ये किसके ज़रिए पैदा होगा? बाय स्वेट ग्लैंड्स। जैसे हमने पढ़ा है कि एपिडर्मिस जो है इसमें स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो जो है यूरिया है, सॉल्ट है, वाटर है, ये भी रिमूव किए जाते हैं स्वेट के ज़रिए। सॉल्ट, वाटर, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये जो है ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो स्वेट के ज़रिए हमारी स्किन से रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग अब जो है सेकंड पढ़ेंगे। स्किन के बाद जो हमने पढ़ा है वो है लंग्स। लंग्स जो है हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन यानी इंटरनल कंडीशंस जो है उसको मेंटेन करने में किस तरह हेल्पफुल हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि लंग्स जो हैं ये क्या करते हैं? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स जो हैं ये क्या करेंगे? मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी, यानी इनका काम क्या है कि ये हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे हमारे सेल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरह प्रोड्यूस हो रही है? बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन C6 H12 O6 प्लस O2। तो इसके ज़रिए क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है प्लस वाटर बन रहा है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। अब उसके बाद ये क्या करेगी? ये जो सेल है इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ये क्या करेगी? डिफ्यूज़ करेगी इन टिश्यू फ्लूइड्स में। कहाँ ये प्रोड्यूस हुई? इन सेल। वहाँ पे बनने के बाद ये डिफ्यूज़ कर जाती है, डिफ्यूज़ इन टिश्यूज फ्लूइड, यानी हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं ये उनमें डिफ्यूज़ कर जाएगी एंड फ्रॉम देयर इनटू ब्लड। और फिर क्या करेगी? सेल्स से ये टिश्यू में जाएगी, टिश्यू से ये कहाँ जाएगी? ब्लड में चली जाती है। यानी इसके 3 स्टेप्स हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये प्रोड्यूस होती है और इसके दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन जो है सेल्स में जब होगी तब ये प्रोड्यूस होगी। डिफ्यूज़ कहाँ करेगी? ये टिश्यूज़ में, वहाँ से कहाँ चली जाएगी? हमारे ब्लड में, और ब्लड से जो है ये जाएगी हमारे लंग्स में, और लंग्स जो हैं इसको फिर रिमूव कर देते हैं फ्रॉम बॉडी। तो ये सारा प्रोसीजर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे हमारी बॉडी में से रिमूव होती है। लंग्स क्या है? ये मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी। सेल्स में ये प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड किसके ज़रिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए। सेल्स में ये प्रोड्यूस होती है, डिफ्यूज़ कर जाती है ये टिश्यूज फ्लूइड में, वहाँ से ये ब्लड में ट्रांसफ़र होगी। ब्लड जो है उसको लंग्स तक लेके जाएगा और लंग्स जो हैं वो फिर हमारी बॉडी में से इसको रिमूव कर देते हैं। अब उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब जैसे कि हम लोग किडनी को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये यूरिनरी सिस्टम से हमारा रिलेट करेगा।
तो इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम जो है इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उसको रिमूव करने का तरीका जो है उसको एक तो हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं और दूसरा इसको हम कहते हैं कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो बनता कैसे है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम? वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। यानी ये चार जो ऑर्गन्स हैं ये मिलके हमारा एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसके बाद अगर हम देखें तो किडनी क्या करती है, ये फिल्टर करती है ब्लड को, फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिन। यूरेटर क्या है, ये ट्यूब्स हैं अराइज फ्रॉम किडनी, यानी इसका काम क्या है कि जो फिल्टर कर दिया है यूरिन हमारी किडनी ने, यूरेटर जो है उसको कलेक्ट करेगा और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें जाके ये क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है। और लास्ट वन जो है हमारा वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा पॉइंट है जहाँ से यूरिन एक्सपेल आउट कर दिया जाता है फ्रॉम बॉडी। तो इस तरह मिलके हमारा पूरा यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम बन जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ये इसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। पेयर ऑफ किडनी इसका काम क्या है, ये ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करेगी जिसकी वजह से बॉडी में यूरिन बनता है। उसके बाद यूरेटर है, ये ट्यूब्स हैं जो कि अराइज होती हैं किडनी से और इनका काम क्या है कि फिल्टर किया हुआ जो यूरिन होता है उसको किडनी में से लेके यूरिनरी ब्लैडर के पास चले जाना है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज हाउस है, यानी ये स्टोर कर लेता है यूरिन को। और यूरिथ्रा जो है ये पॉइंट है जो बॉडी में से यूरिन को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया है हमारा यूरिनरी सिस्टम। इसके बाद हम जो है हम किडनी को पढ़ रहे हैं तो इसको हम डिस्कस करेंगे किडनी क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा कि पूरा पेयर जो है वो किडनी का पाया जाता है, किस लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, ह्यूमन बीइंग्स में जो है अगर आप देखें तो किडनी जो है फर्स्ट इसका पॉइंट है ये बीन शेप्ड है, यानी ये इस फॉर्म में पाई जाती है। तो इसका मतलब ये बीन शेप्ड ऑर्गन है। जैसे कि हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये किडनी जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी 10 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई है, 5 सेंटीमीटर जो है ये वाइड है, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर थिक। ये हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इसका वेट अगर देखें तो ये 120 ग्राम है। क्या है इसका स्ट्रक्चर, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 4 सेंटीमीटर ये थिक है और इसका वेट जो है वो है 120 ग्राम। अब ये कहाँ है, ये प्लेस्ड अगेंस्ट बैक वॉल,
यानी ये हमारी बैक बोन जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारे पेट की जो कैविटी है। इसके बाद जो है ये दोनों जो है ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसके इर्द गिर्द जो है दोनों साइड्स पे पाई जाती हैं और दोनों मिलके एक पेयर बना देती हैं। उसके बाद जो है ये प्रोटेक्ट की जाती हैं, प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में पूरा एक केज पाया जाता है रिब्स का, टोटल जो है 12 है, तो जो लास्ट 2 हैं वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद जो है लेफ्ट किडनी जो है लिटल हायर देन राइट वन। स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या है, फर्स्ट इसका बीन शेप्ड ऑर्गन है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 5 सेंटीमीटर वाइड है, ये 4 सेंटीमीटर थिक है और वेट इसका 120 ग्राम है। बैक वॉल पे ये प्लेस्ड है एब्डोमिनल कैविटी के, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी साइड पे पाई जाती है। लास्ट 2 रिब्स जो है इसको प्रोटेक्ट करती हैं और लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊंची होती है राइट किडनी से। उसके बाद जो है मज़ीद इसका जो है वो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। कनकेव साइड जो है ये क्या है, इसकी कनकेव साइड ऑफ किडनी। ये क्या है, ये फेस करती है वर्टिब्रल कॉलम को, यानी इसकी कनकेव साइड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद जो है देयर इज अ डिप्रेशन हाइलस नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी, यानी ये वाला जो कर्व है उसको कहते हैं डिप्रेशन, इसको बोलते हैं हाइलस। ये कनकेव साइड पे पाया जाता है। देयर इज एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी। अब ये इस पॉइंट पे ये जो डिप्रेशन बना हुआ है यहाँ से यूरेटर निकलते हैं और इनका काम क्या है, यूरेटर अराइज फॉर ट्रांसफर ऑफ यूरिन, यानी यूरिन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये हेल्प करेगा। इसके बाद जो है इसमें ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, और उसके बाद जो है इसमें और क्या पाया जाता है जी, नर्व्स पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये सारे किडनी में से निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। जैसे कि आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो उसकी शेप्स वगैरह पढ़ी हैं। कल हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।